हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ बिहार बोर्ड क्लास टेंथ के टेक्स्ट बुक पनोरमा पार्ट 2 का पहला चैप्टर। ओके, जो कि टेंथ क्लास में हम लोगों को पढ़ना है। तो इसका पहला चैप्टर है आपके सामने यहाँ पर, द पेस फॉर लिविंग। ओके, मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा एंड जो भी क्वेश्चन आंसर इससे जुड़े हुए एग्ज़ाम में आते हैं वो भी मैं बताते जाऊँगा। तो द पेस फॉर लिविंग एक चैप्टर है जो हमें बताता है क्या कि हमारी ज़िंदगी की रफ्तार जो है किस प्रकार से अल्टर करता है। कभी स्लो है, कभी फास्ट है। कुछ लोग स्लो लाइफ जीते हैं, कुछ लोग फास्ट लाइफ जीते हैं। तो इस स्लो और फास्ट के बीच जो है कई सारे लोग जो है समस्याओं में पड़े होते हैं। ठीक है, तो अगर इस लाइन का आप हिंदी कह सकते हैं तो कह सकते हैं इसका हिंदी क्या, तो ज़िंदगी की रफ्तार। ओके, द पेस फॉर लिविंग और द स्पीड ऑफ लाइफ। ओके, और ये क्या है, लिखा गया है आर.सी. हचिंसन के द्वारा। ठीक है, आर.सी. हचिंसन क्या है, तो आर.सी. हचिंसन एक ब्रिटिश नॉवलिस्ट है, मतलब इंग्लैंड के रहने वाले हैं। एंड एग्जिबिट्स एन एक्सेप्शनल फ्लेयर फॉर टचिंग द सेंसिटिव इश्यूज ऑफ द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। और ये जाने जाते हैं किस बात के लिए, तो हमारे वर्तमान समाज में ओके जो भी सेंसिटिव चीज़ें हैं, मतलब बहुत ही संवेदनात्मक बातें हैं और घटनाएं हैं, उन सब पर इनका लिखना काम है। और इतना ही नहीं, अपने लिखने के द्वारा, अपने स्टोरी और राइटिंग्स के द्वारा क्या करते हैं कि हमारे समाज में हो रही सारी विपरीत चीज़ों को और कई सारे ये काम जो समाज में होते हैं, जो कितने लोग एडजस्ट कर पाते हैं, कितने नहीं एडजस्ट कर पाते हैं, तो इन सभी को ये हम सब के सामने ला करके प्रेजेंट करते हैं आर.सी. हचिंसन। अब आगे बढ़ते हैं, द पेस फॉर लिविंग। इस कहानी के बारे में आपको यहाँ से मिल जाता है कि द पेस फॉर लिविंग, आर.सी. हचिंसन कैप्चर्स द एगोनी ऑफ मैट ये मॉडर्न मैन। ओके, इस पूरे स्टोरी में ये आर.सी. हचिंसन जो है ना, वो एक नए ज़माने के आदमी की समस्याओं को प्रेजेंट करते हैं। एगोनिमिस होता है दर्द या वेदना। ठीक है, ही ब्रिंग्स आउट हाउ द फास्ट मूवमेंट ऑफ मैन। ये बताते हैं कि एक आदमी की तेज़ रफ्तार, ठीक है, थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट्स हर्ट द नॉर्मल रिदम। चाहे वो आदमी की रफ्तार हो, चाहे कोई वस्तु की हो, चाहे कुछ भी हो, हमारे लाइफ में जो भी देखते हैं, इन सभी की रफ्तार हमारे लाइफ में बहुत मायने रखता है। ठीक है, जैसा रफ्तार होता है वैसा ही हमारे पास रिजल्ट आता है। ठीक है, इसलिए कहता है कि इन सब का रफ्तार आजकल के ज़माने में रफ्तार तेज़ हो गया, और ये रफ्तार जो तेज़ हो गया ये क्या है कि हमारे नॉर्मल रिदम को, हमारा जो नॉर्मल टोन है ज़िंदगी का, उसको बहुत ही डिस्टर्ब करता है। एंड एग्जर्ट्स अनड्यू प्रेशर ऑन मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन। और इसी का कारण है कि हम सब के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। आपने देखा होगा कि ज़िंदगी इतनी तेज़ हो गई है कि आदमी को इतना फुर्सत नहीं है कि व्हाट्सएप में आया हुआ एक मैसेज पूरा पढ़ ले। पहले आप मैसेज को ये ऊपर नीचे करके चेक कर लेते हो कितना बड़ा है। अगर लगता है कि नहीं 4 लाइन का है तो पढ़ लिया, नहीं है तो आप आगे बढ़ा देते हैं। तो इसके पीछे का कारण क्या है, क्योंकि हमारे लाइफ का रफ्तार बहुत तेज़ है और हमारे ऊपर प्रेशर है कि हम इसी को पढ़ने में लगे रहेंगे तो बाकी सब क्या पढ़ेंगे। ये आगे बढ़ते हैं, ये आगे है, वर्क इन स्मॉल ग्रुप्स एंड डू द फॉलोइंग। ओके, इसमें कहता है, डू यू फाइंड लाइफ लेजरली और फास्ट। आपसे सवाल करता है कि ज़िंदगी कैसी है आपकी। ठीक है, बहुत तेज़ है या तो फिर बहुत ही धीरे है। ठीक है, आर यू सेटिस्फाइड विद व्हाट यू सी टुडे। क्या आप सेटिस्फाइड हैं आप आजकल जो अपने आसपास देखते हैं। नाउ अब यहाँ से शुरू होती है कहानी, और मैं आपको बता दूं यहाँ से शुरू होता है। तो ये राइटर सबसे पहले बताते हैं एक नाटक के बारे में जो इन्होंने डबलिन में देखा। डबलिन एक जगह का नाम है। इन्होंने एक नाटक डबलिन में देखा था, उसके बारे में ये बताते हैं सबसे पहले। और क्या बताते हैं, आई सॉ अ प्ले इन डबलिन। आप याद रखना, सवाल में आ सकता है, वेयर डिड द राइटर सी द प्ले डबलिन। तो आई सॉ प्लेन इन डबलिन, मैंने डबलिन में एक नाटक देखा था। एंड नॉट लॉन्ग अगो इन विच, कहते ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, उस नाटक में द चीफ कैरेक्टर वाज एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट। ठीक है, कहते उस नाटक में जो है मेन कैरेक्टर जो था वो था एक बूढ़ा मक्के का व्यापारी। कॉर्न मर्चेंट, कॉर्न मीन्स मक्का होता है, और वो मक्के का व्यापारी उस नाटक का सबसे मेन कैरेक्टर था। वो रहता कहाँ था, तो इन अ स्मॉल आयरिश कंट्री। ओके, स्मॉल आयरिश कंट्री, ये आयरिश जो होता है आयरलैंड में
रहने वाले लोगों को आयरिश कहते हैं। तो आयरलैंड में एक छोटा सा गांव था, कंट्री टाउन, एक शहर था, उसी में एक छोटा गांव था, और उसी गांव का रहने वाला एक कॉर्न मर्चेंट था। ही वॉज अ मैन ऑफ मैनी एंग्जाइटीज, हिज हार्ट वॉज डिकी। अब देखिए, ये कॉर्न मर्चेंट जो है ना, इसको बहुत सारा टेंशन है, ठीक है, घर का, परिवार का, ठीक है। दैट्स वाई ही इज़ अ मैन ऑफ मैनी एंग्जाइटीज, इसके ऊपर एक के बाद एक कई सारे दुख लदे हुए हैं। इसलिए क्या है, ये दिल से कमज़ोर है आदमी। जो जिस आदमी पे जिम्मेवारियां होती है या बहुत सारी चीज़ों को संभालना होता है, वो आदमी दिल से कमज़ोर होता है। तो वही लिखा है कि ये कॉर्न मर्चेंट दिल से कमज़ोर था। अब इसके पीछे कारण भी है, ये ऐसे ही नहीं, इसके दुख दर्द इतने बढ़े हुए ऐसा ही नहीं है। देखिए, इसके पीछे कारण क्या है, तो उसका नेफ्यू है, उसका भतीजा है, हिज नेफ्यू व चीटिंग है, उसका भतीजा उससे चीटिंग कर रहा है। हिज वाइफ हैड द फैंटास्टिक नोशन ऑफ स्पेंडिंग 10 पाउंड्स ऑन हॉलीडे। अब उसकी वाइफ अलग टेंशन है उसके लिए, उसका कहना है कि भाई हम जब भी छुट्टी रहेगा तो हमको 10 पाउंड चाहिए जो हम अपने लिए खर्च करेंगे, इसका विचार बना रखा है, ठीक है। अब ये दो लोगों ने मिल करके, भतीजे ने मिल के, इसकी वाइफ ने मिल के इसके ज़िंदगी को तबाह कर रखा है, ठीक है। कभी वो उधर से सामान चोरी करके लेके जाता है, घोटाला कर लेता है, इसकी वाइफ अलग सिर पे बैठी रहती है कि मुझे पैसा दो पैसा दो, ठीक है। ऑल टुगेदर द पीस ऑफ लिविंग वॉज गेटिंग टू मच फॉर हिम। अब ये सब मिलाकर के क्या होता है, इसकी ज़िंदगी जो है ना बहुत ही डिस्टर्ब हो रहा था, ठीक है। और इसीलिए क्या होता है, इन अ मोमेंट ऑफ डिस्पेयर ही अटर्ड अ ग्रेट क्राई फ्रॉम द हार्ट। और जब भी उदासी में अकेले बैठता था तो वो आदमी मतलब पूरे दिल खोल करके चिल्लाता था, और क्या कहता, दे टेल मी देयर इज एन एरोप्लेन, ही अटर्ड अ ग्रेट cry from the heart, they tell me there is an aeroplane now that goes at 1000 miles an hour, now that's too fast। अब ये बार बार क्या कहता, ओके, कि ये मेरी वाइफ है, भतीजे हैं, ये क्या कहते हैं कि एक जहाज़ है जो 1000 माइल्स पर आवर चलता है, 1 घंटे में 1000 माइल्स जा सकता है, ठीक है। लेकिन ये कॉर्न मर्चेंट कहता है कि अरे जा सकता है तो सही बात है, लेकिन हम क्या करें, ये तो हमसे इसका कोई लेना देना नहीं है। 1000 माइल्स वो चल सकता है, मैं तो इतना तेज़ नहीं चल सकता हूँ ना। मेरा ये खेती है, खेती करना है, ज़िंदगी खेती के अनुसार जीना है, 3 महीने में फसल आती है, 4 महीने में उसके अनुसार ज़िंदगी चलाना है। जहाज़ के जैसा थोड़ी ना हो सकते हैं कि आज बैठा और कल जहाँ जाना था अगले घंटे भर में या 2 घंटे में पहुँच जाएंगे। तो कहता है, दे टेल मी देयर इज एन एरोप्लेन नाउ दैट गोज़ एट 1000 माइल्स एन आवर, नाउ दैट्स टू फास्ट, ये बहुत तेज़ है। फॉर मी दैट वॉज द मोस्ट इंचेंटिंग लाइन इन द प्ले। अब ये राइटर यहाँ से बोलते हैं, अभी तक जो नाटक का था, राइटर बोलते हैं कि मेरे लिए उस नाटक का सबसे अच्छा जो डायलॉग रहा वो यही था, द मैंस कंप्लेन वॉज सो ग्लोरियसली इररिलेवेंट टू हिज ओन सिचुएशन, ठीक है। और ये क्यों था, बताते हैं कि आदमी ने जो कंप्लेन किया कि जहाज़ बहुत तेज़ है, तो इसमें 2 बातें थी, ठीक है। एक तो जहाज़ का उसके ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी वो कंप्लेन कर रहा है। अब उसका कंप्लेन उसके सिचुएशन के ठीक विपरीत है, ठीक है, उसके सिचुएशन से कुछ जुड़ा नहीं है, कहाँ खेत में काम करने वाला आदमी और कहाँ जहाज़ की रफ्तार, ठीक है। अब ये कंप्लेन कर रहा है कि जहाज़ बहुत तेज़ है, तो तुमको जहाज़ में बैठना है नहीं, तो जहाज़ की रफ्तार कंप्लेन करे क्या फ़ायदा। तो यही बात यहाँ पे बता रहे हैं कि राइटर को ये बात बहुत अच्छा लगा, ठीक है। एंड बिसाइड्स, आगे आ जाइए, एंड बिसाइड्स बीइंग कॉमिक, ये बिसाइड बीइंग कॉमिक का मतलब होता है कि वो मजाकिया होने के साथ ही साथ ये के अलावे, ओके, बिसाइड्स का मतलब यहाँ पे के अलावे होता है। याद रखना है कि आपको 2 वर्ड मिलता है, एक है बिसाइड, तो बिसाइड एक प्रीपोजिशन होता है, इसका मतलब होता है बगल में, और एक वर्ड होता है बिसाइड्स, जैसे ही एस लगा देंगे ना तब ये हो जाएगा एडवर्ब के अलावे, इसलिए ये बात ध्यान रखना है। तो ये मजाकिया होने के अलावा इट स्ट्रक मी एज अ परफेक्ट इलस्ट्रेशन ऑफ द वे द आयरिश गेट एट सटल ट्रूथ बाय द मोस्ट अनलाइकली अप्रोच। कहता है वो उसका लाइन, उसका डायलॉग जो है वो मेरे दिल में आके बैठ गया, एकदम लगा कि एकदम बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि आयरलैंड के लोग, आयरिश लोग जो है वो छोटी छोटी सच्चाइयों को किस प्रकार से बयान करते हैं। ज़िंदगी की सच्चाई है ये, ठीक है, कि हमारी रफ्तार बहुत तेज़ है और हर आदमी वो कैच नहीं कर सकता है। आप किसान को दे दोगे एटीएम चलाने के लिए तो ऑब्वियस सी बात है उससे चलने वाला नहीं है, कुदाल चलाने वाला आदमी एटीएम कहाँ चलाएगा। यू सॉ
व्हाट द ओल्ड फूल मींट। अभी कहते हैं कि तुमने भी ये इसमें देखा ना नाटक में कि उसका मतलब क्या था, ये व्यापारी का, कॉर्न मर्चेंट का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉट दैट आई हैव एनी डिसलाइक ऑफ रैपिड मूवमेंट माई सेल्फ, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, राइटर कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत तेज़ रफ्तार से कोई दिक्कत है या मुझे वो पसंद नहीं है। आई इन्जॉय गोइंग इन अ कार एट 90 माइल्स एन आवर। अब देखिए राइटर जो हैं ये खुद स्लो वाले कैटेगरी के हैं, लेकिन कहीं कहीं पे इनको फास्ट होना मज़ा आता है। ठीक है, अब मज़ा कैसे आता है देखिए, कहते हैं आई इन्जॉय गोइंग इन अ कार एट 90 माइल्स एन आवर सो लॉन्ग एज आई एम ड्राइविंग एंड सो लॉन्ग एज इट इज़ नॉट माई कार। ठीक है, कहते हैं कि 90 माइल्स पर आवर के स्पीड से कार चलाना मुझे पसंद है। ठीक है, और कब पसंद है, जब कार मैं चला रहा हूँ लेकिन कार मेरा नहीं हो। अब इस आदमी को देख लो ज़रा, क्या है कि कार मेरा नहीं हो लेकिन हम चलाए उसको 90 माइल्स पर आवर के स्पीड पे। मतलब जब चीज़ दूसरे का हो तो जितना उसको जैसे चलाना हो चला लो, मज़ा आना चाहिए बस। इनका यही सोचना है, मतलब रफ्तार का मज़ा लेना है तो सामान दूसरे का होना चाहिए। ठीक है, और जब अपनी सामान है तो रफ्तार से चलने में डर लगता है। ठीक है, तो यही बात ये बताते हैं, अपने बारे में कहते हैं कि रफ्तार का मज़ा मुझे तभी आता है जब कार दूसरे का हो, चला हम रहे हो, और वो भी 90 के स्पीड में, 90 माइल्स के स्पीड में वो भी। आई एडोर द मशीन्स दैट हर्ल यू अबाउट द बैटरसी। ओके, कहते हैं मैं प्रशंसा करता हूँ उन सारे मशीन्स की जो क्या करते हैं, एक झटके में ही मुझे एक जगह से उठा कर दूसरी जगह पहुंचा देते हैं। ठीक है, जो मुझे बेटरसी पहुंचा देते हैं, टू डाइन इन लंदन, लंदन में भोजन करने, एंड लंच इन न्यूयॉर्क नेक्स्ट डे, और अगले दिन तक मैं क्या है न्यूयॉर्क पहुंच जाता हूँ। सीम्स टू मी अ मोस्ट सेटिस्फैक्टरी एक्सपीरियंस। कहते बहुत अच्छा लगता है ऐसा होता तब। ठीक है, कि सुबह का चाय इंडिया में, शाम का या दोपहर का लंच अमेरिका में, उसके बाद शाम का खाना इंग्लैंड में। कहते बहुत बढ़िया लगता है, बहुत अच्छा स्पीड लगता है ऐसे। ये जहाज़ की बात कर रहे हैं कि जहाज़ आपको इस लेवल पे स्पीड देता है। आई एडमिट इट एक्सक्लूड ऑल द रियल प्लेजर, लेकिन अगले ही पल कहते हैं कि लेकिन मज़ा नहीं आता। अभी ये देखिए, ये आदमी ऐसे हैं, दो दिमाग वाले आदमी हैं। एक साइड तो कहते हैं बहुत मज़ा आता है, अगले साइड कहते हैं कि नहीं, वो मज़ा नहीं आता है। ठीक है, जो यात्रा में आना चाहिए, बैलगाड़ी पे बैठ करके आदमी धीरे धीरे चले, अपने लेफ़्ट राइट देखते चले। ठीक है, सब चीज़ का मज़ा लेते चले। कहते वो मज़ा जहाज़ में कहाँ है। जहाज़ में चुपचाप बैठो, यहाँ से बैठा तुरंत आँख बंद किया वहाँ उतर गया। ये द शॉट ऑफ फन यू गेट फ्रॉम अ कंट्री बस इन समरसेट और स्पेन। कहते जो मज़ा आपको एक गांव के बस में मिल जाए कि एकदम बहुत अच्छे से ठूस ठूस के भरा हुआ हो बस, और उसके बाद बस एकदम हिलते डोलते हुए धीरे धीरे चला जा रहा हो, जैसे कि समरसेट के गांव में मिल जाता है कंट्री बस में या स्पेन में। कहते वो मज़ा जहाज़ में नहीं आता, इतना तेज़ चलता है। बट इट गिव्स यू अ सुपरफिशियल सेंस ऑफ ड्रामा, लेकिन आपको ये लगता है एक नाटक के जैसा कि अभी बैठे वहाँ उतर गए। ठीक है, और बस यात्रा ख़त्म हो गई। इट वॉज अ शॉट ऑफ एक्साइटमेंट आवर एंसेस्टर हैड टू डू विदाउट। और कहते ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें मिला है लेकिन हमारे एंसेस्टर्स को नहीं मिला, हमारे पूर्वजों को नहीं मिला है। एंड वी माइट जस्ट एज वेल एक्सेप्ट इट ग्रेटफुली, और हम इसको एक्सेप्ट भी करते हैं। नो वेयर स्पीड बिकम्स समथिंग अनफ्रेंडली टू मी इज समवेयर द मेंटल एक्टिविटी ऑफ आवर टाइम टेंड। कहते हैं कि नो, कहते हैं ऐसा नहीं है। ठीक है, वेयर स्पीड बिकम समथिंग अनफ्रेंडली, जहाँ पे स्पीड जो है मेरे बस से बाहर हो जाता है, मेरा सपोर्ट छोड़ देता है। कहते वहाँ पे क्या होता है, वेयर द मेंटल एक्टिविटी ऑफ आवर टाइम टेंड, और तब क्या होता है आजकल के समय का हमारा दिमाग जो है उस मशीन के अनुसार ढल जाता है। ठीक है, और हम मशीन के साथ साथ चलने लगते हैं, एज दे नेचुरली डू टू फॉलो द पेस ऑफ द मशीन, और हमारा दिमाग जो है मशीन की रफ्तार पकड़ लेता है। ओके, तो आज इस वीडियो में इतना ही तक। मैं अगले वीडियो में इसका पार्ट 2 लेकर आऊँगा, और पार्ट 2 में ये पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा, और मैं कोशिश करूँगा कि इसके क्वेश्चन आंसर भी है मैं आपको बता दूँ। तो यहाँ तक का ये आपका था द कॉर्न मर्चेंट के बारे में और राइटर के बारे में, द पेस फॉर लिविंग टिल दैट। तब तक के लिए थैंक यू।